हरियाणा मनरेगा मेट मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष वे आपके लाडले भाई नवीन कुमार रंगा जी से वो आए, अपने विचार रखें और आपको उनकी मांगों से रूबरू कराएं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय जी का तालियां बजाकर स्वागत करें। अध्यक्ष महोदय जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष महोदय जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं। सबसे पहले खड़े होकर एक बार नारा लगाएंगे सभी। मनरेगा मेट मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मनरेगा मेट मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं, ये हमारा अधिकार है। मनरेगा कोई योजना नहीं, ये हमारा अधिकार है। राष्ट्रीय हित में करेंगे काम के बनेंगे पूरे दाम। सबसे पहले थे हम हमारे पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर, चौधरी छोटूराम जी और माता सावित्री जी फुले के चरणों नमन करते हुए, और इस मतलोडा धरती की जो पावन धरती है, सबसे पहले हमारा एक ही है, शिक्षा हमारा स्कूल है। शिक्षा का जब मंदिर में हम आए हैं, और शिक्षा के मंदिर में सबसे बड़ी पहल है कि फौजी साहब ने हमारा स्वागत किया, इन्होंने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सभी ने बारी बारी सभी स्कीमें बता दी है कि हम क्या किस लिए लड़ने जा रहे हैं, और हम आपको एक बात से और मुक्ति दिलाना चाहते हैं कि ये संगठन किसी की गुलामी नहीं करता जी। आप लोगों ने, फौजी साहब ने बताया, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं जो आए हैं और लूट खसोट मचा के चले जाते हैं। आप लोगों को इसे सैकड़ों की संख्या में एक वादा करते हैं, हम ना तो किसी के हाथ बिकेंगे ना और झुकेंगे। और हम आपसे एक और वादा करते हैं, जब तक ये सरकार आप लोगों की सभी मांगें नहीं पूरी करती, जब तक चंडीगढ़ से वापस नहीं आएंगे जी। हम सरकार से फ्री की स्कीमें बंद करने और रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा में बात करने जाएंगे। हम सरकार से एक चेताना चाहते हैं कि आप इस समाज को लंगड़ा लूला ना बनाकर इनको रोजगार के प्रति प्रेरित करें, ताकि राष्ट्र में जब निर्माण होगा, आपका विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र इस तरह नहीं बनेगा जिस तरह आप लोगों को लंगड़ा लूला बना के काम करना चाहते हैं। ये फ्री की स्कीमें बंद करके आप रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें और चिकित्सा की बात करें। हमने 3 चीज़ मिल जाएगा, हमने किसी के साथ भीख मांगने की जरूरत रहेगी क्या? कोई नहीं। जब हमारे पास रोजगार हो जाएगा, हम हाथ फैलाएंगे क्या किसी के पास है? हमने चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता है, फ्री की स्कीमों की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ अपने संबोधन को विराम देता हूं, क्योंकि हमने लंबा चलना है। सभी साथियों ने बता दी बारी बारी, मेरा तो एक ही है, आप लोग शपथ खाते हैं हम कभी किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जब तक आपकी लड़ाई पूरी नहीं होगी। चंडीगढ़ से वापस नहीं आएंगे जी हम। और इसी जो हमारा पद यात्रा चल रही है, इस अधिकार यात्रा में आप शामिल हो गए ना? सब खड़े हो गए? बताओ। विश्वास दिलाओ अध्यक्ष जी को, दोनों हाथ उठा के उठ के देखो, आपके साथ है, चंडीगढ़ आपके साथ। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचोगे ना, अगर आप लोग उसकी आधी संख्या में पहुंच जाओगे ना, सरकार का लाना काम कर देंगे। और जो लोग आपकी वोट लेकर घर कुर्सियों घर बैठे हैं ना, उनकी भी नींद हम करने का काम करेंगे। हम विधानसभा में किसी भी एमएलए ने हमारी मांग नहीं उठाई, नहीं लोकसभा में उठाई। अगर उठाई है तो कांग्रेस वाले उठा रहे हैं। कांग्रेस वाले भी क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उनके बाप दादा का नाम हटा दिया। उन्होंने भी 10 साल राज किया सरकार के अंदर। क्या उन्होंने स्कीमें मानी आपकी? क्या मनरेगा को 10 साल में सही प्रकार से शुरू किया गया कांग्रेस ने? अगर कांग्रेस ने सही शुरुआत की होती तो क्या हमने आज बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना पड़ता? आज 15 साल बीजेपी ने के अंदर हो गए। उन्होंने भी सरकार इस जो स्कीम चलाई थी इसका स्वाद लिया, कभी बंद कर दी, कभी चालू कर दी। इन्होंने भी प्रॉपर तरीके से इसको नहीं चालू कराया। वो सरकार ने ये कानून बनाया था कि हम जितना रोजगार एक्ट के अंदर है, अभी 125 दिन करे हैं, और पिछले वर्ष 100 दिन का रोजगार था। और एक्ट के अंदर उन्हें बताया था कि हम पूरा रोजगार नहीं दे पाते तो उसका 50% हम बता देंगे। क्या किसी को देने का काम करा सरकार ने? नहीं करा। पिछले वर्ष 88,000 करोड़ रुपये बजट के दे, क्या इस साल वो कहाँ जाएंगे पैसे? सरकार बता सकती है? कोई है किसी सरकार के पास? 88,000 करोड़ रुपये किसको देंगे ये लोग? हमारी स्कीमों को बंद करके, और ये फ्री की स्कीम कहते लाडो लक्ष्मी योजना, कभी किसी योजना,
फ्री मत देने की स्कीम चला दी ने। जो मेट्रो की तनख्वाह कम से 3 वर्ष से मेट्रो की पेमेंट नहीं दी, उसके बारे में इन्हें कोई चिंता नहीं है, ना कोई वो है। क्योंकि हमारे मूर्ख आदमी जब इलेक्शन के टाइम पर एक पुआ बोतलें बिक जाते हैं और अगली भी सोच नहीं है। और आप लोगों को मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो इस पूरे वर्ल्ड में हिटलर एक था जो शासक था और क्रूर रचयिता था, उन्होंने हर वर्ष देश के अंदर राज किया। वो जो विश्व मीडिया उसके पास गई तो उन्होंने पूछा कि आपकी हर तरह बुराई होती है लेकिन हर बार आप जीताते हो। तो उन्होंने एक मुर्गा था, उस मुर्गे की पाक पाड़ता चला गया और बाद में क्या करा, बैठ गया और अपनी जेब से निकाल कर दाने घेर दिए थे उसने। तो वो वीडियो जो विश्व मीडिया गई थी, उन्होंने पूछा था कि साहब आपने उत्तर नहीं दिया। तो हम बोले तुम मीडिया वाले नहीं, कोई मूर्ख भर्ती करा क्यों तुम? बोले क्यों? मैंने आपको जवाब दे दिया। जवाब का मतलब ये था कि जो मैं 6 महीने में दारू जो आपको अनाज बांटता हूँ उसकी वैल्यू है, मैंने 5 साल तुम्हारा कमाड़े मारे उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग 4.5 साल की गाड़े खाते हो और जो 6 महीने बाकी बच जाती है उसके अंदर आपको कहीं पे कोई स्कीम दे देते हो, उसमें बकाई में आ जाते हो। और इस स्कीमों का जब आप पंडा छोड़ दोगे तो सरकारें जो कोई भी आएंगी आपकी मांगे पूरी करने की काम करेंगी, नहीं तो आपको इसी तरह धक्के कमाएंगी। आप कितने सियाने बन जाना, अगर आप 6 महीने जो लास्ट के 6 महीने का बहिष्कार नहीं करोगे तो इसी तरह आपका शोषण होता रहेगा। आप इस मंच के माध्यम से एक प्रतिज्ञा लो, आने वाले जो इलेक्शन होंगे हमसे किसी को बनाओ लेकिन किसी के अंदर बिके नहीं गए, एक पौवे के खातर अपनी वोट का निसौदा करेंगे। आप इस वोट की अहमियत समझो। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस वोट के लिए 4 औलादें खोपा दी थी और आप लोग एक पौवे में बिककर उसका जितनी भी मेहनत थी पानी फेर दिया। क्या आप लोग पौवे में बिकोगे? क्या नहीं बिकेंगे। आप लोगों को इलेक्शन के टाइम पर लोग साल उड़ा जाते हैं, क्या आपने 1 साल की आवश्यकता है? उनको भगाने का काम करो। आपके सामने जब आए वो शिक्षा रोजगार की बात करो। जब आप रोजगार की बात करेंगे आने वाले समय में वे नेता आपके पैर पकड़ के काम करने का काम करेंगे। अगर इसी तरह बोतल और सालों के चक्कर में रहे आने वाली सरकारें भी आपके काम नहीं करेंगी। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। और इस गाँव के हमारे सहयोगी आपके बहुत ही सौभाग्य के दिन है कि जगबीर फौजी जी से आपके सरपंच बने, जो आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेट मजदूर और किसान की बात करते हैं। और रोहतास फौजी जी जो पहले मेट थे, अभी मेट का काम छोड़ने के बाद भी आप लोगों की सेवा में दिन प्रतिदिन हर रोज खड़े रहते हैं। हमने सिरसा से जब यात्रा शुरू करी वहाँ से भी उन्होंने हमारा हर दिन पूछताछ करी कि आप सही है या नहीं है। पैसे से लगा लो चाहे तन मन धन से, जहाँ भी हम रुके वहाँ उन्होंने सहायता करने का काम किया। हम फौजी साहब प्रदीप बरवाड़ा जी प्रधान जी अभी मैच लगे थे, उसके बाद भी रोजगार न मिलने के बाद भी इन्होंने दिन रात हमारे साथ रहने का काम किया। जहाँ जहाँ हमारा ठहराव हुआ इन्होंने हमारी खाने की व्यवस्था थी और कपड़े की व्यवस्था, हर व्यवस्था कराने में समाधान किया। और सुभाष जी कुंभा जी इन्होंने भी जहाँ जहाँ हम गए आगे मिले और इन्होंने जितना भी हो सका हमारा समर्थन और सहयोग करा। इनका सभी का धन्यवाद। और सुरेश खेदड़ जी जो पहले भी बता गए एक सरल स्वभाव के साध्य व्यक्ति है। इस संगठन की एक और खासियत है, इसके अंदर चाहे मैं हो या चाहे कोई हो, सीधे साधे किसी ने ज़्यादा भाषण पहनने नहीं आते क्योंकि हमने नेतागिरी नहीं करनी। उन्होंने कहा था जहाँ भी हमारे को आवश्यकता होगी वहाँ लड़ेंगे मरेंगे और कटेंगे आप लोगों के लिए। मैं भी सुरेश खेदड़ जी को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे संगठनों में काम कराया। आप लोगों को ये हरियाणा मनरेगा में संघ वादा करके जाता है जब तक आप सामूहिक रूप से हमारे को कोई डिसीजन नहीं दोगे सरकार से हम कोई कम्प्रोमाइज़ करके नहीं आएंगे वहाँ से। इसी के साथ एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद। और मातृशक्ति से यही कहूँगा कि हम पद यात्रा निकाल रहे हैं, हमारा पद यात्रा में सहयोग करें। अब थोड़ी देर चलने का काम करेंगे जी। आप